सभी को मेरी ओर से हार्दिक नमन। मैं आप सभी का अपना तकनीकी दोस्त एवं सहायक खेम सिंह। तो दर्शकों, आज हम जिस विषय पर बात करना चाहेंगे, हमारा आज का विषय रहेगा ब्लूटूथ की कार्यक्षमता को पहचानना, यानी कि ब्लूटूथ की कार्यक्षमता की पहचान कैसे करें। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को ये जरूर बताऊंगा कि हम आजकल जो है पेट दर्द की परेशानी की वजह से जो है कुछ समय के लिए जो है वीडियोस नहीं ला पा रहे थे, तो इस वजह से जो है बार बार जो है बीच में भाग दौड़ रहती थी, जिस वजह से आप सभी के बीच मैं वीडियोस नहीं ला पाता। लेकिन आज थोड़ा सा दवाई का असर हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी के बीच आप सभी की पसंदीदा जानकारी लेकर उपस्थित हो जाऊं। तो माफ कीजिएगा, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेशन क्रिएट हो गया। तो ब्लूटूथ की कार्यक्षमता को पहचानने के लिए आज का जो विषय वो मैं लेकर आया हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को जरूर कहूंगा कि बहुत कम ही वीडियोस ऐसे होंगे जो इस विषय से संबंधित यूट्यूब पर आए होंगे। बाकी हाउ टू से संबंधित जो है बहुत सारे वीडियोस जो है आए ही हैं। काफी सारी एप्लीकेशंस के रिव्यू और इसके अलावा डिवाइसेस जो है उनकी अनबॉक्सिंग और भी दूसरी तरह की जो वीडियोस आपको अक्सर देखने को मिल ही जाती है, सुनने को मिल ही जाती है। लेकिन ये थोड़ी अलग जानकारी है, आप सभी को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से इसे सुनना है, समझना है, तभी आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। इससे पहले मैं आप सभी से ये जरूर कहूंगा कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के सदस्य जरूर बने और बगल में दिया गया बेल आइकन जरूर होता ही है, उसे दबाकर सभी सूचनाएं मिलने पर व्यवस्थित जरूर कर लें। इससे क्या होता है कि जब हम कोई वीडियो आप सभी के बीच अपलोड करें या प्रस्तुत करें तो उसकी जो सूचना है वो आप सभी को सबसे पहले मिल जाती है। तो यही इस बेल आइकन का फायदा होता है। तो चलिए आज के इस विषय की शुरुआत हम करते हैं। दोस्तों, आप सभी को मैं ये जरूर बता दूं कि ब्लूटूथ के क्या क्या कार्य नहीं होते, क्या क्या कार्य आजकल ब्लूटूथ से नहीं हो रहे। वरना शुरुआती जो दौर था उसमें ब्लूटूथ का इस्तेमाल ही कुछ इस तरह का था। ठीक है, अब क्या था, शुरू में ज्यादा से ज्यादा हम गाने को इधर उधर भेजने पाने के लिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन अब का जो जमाना है, ब्लूटूथ का जो उपयोग है वो और भी बढ़ चुका है और ब्लूटूथ जो है समय के साथ साथ अपडेट भी होता जा रहा है। तो ब्लूटूथ का जो वर्जन है 5.0 से लेकर 5.2 तक पहुंच गया है। आप इस बारे में पता कर ही सकते हैं या नोट कर ही सकते हैं कि ब्लूटूथ के वर्जन भी कैसे बदल रहे हैं। यानी कि शुरू में जो ब्लूटूथ था, पहले उसकी गति बहुत धीमी थी, ठीक, लेकिन धीरे धीरे करके ब्लूटूथ की गति में भी सुधार आता गया। पर अभी इतना खास सुधार इसमें नहीं आया है। किसी न किसी स्थिति में जो ब्लूटूथ है वो देरी तो करेगा ही, चाहे फाइल भेजने में या फाइल को पाने के लिए भी, ठीक, या फिर और भी दूसरी चीजें ऐसी है। लेकिन अब ऑडियो के जो दूसरे काम है वो मैं बता देता हूँ। तो ब्लूटूथ के क्या क्या काम होते हैं ये आप उसके उस डिवाइस से भी पता कर सकते हैं या डिवाइस की प्रोफाइल में जाकर के भी पता कर सकते हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ कि जो स्मार्टफोन के ब्लूटूथ है उनके काम क्या होते हैं। ठीक, अब इसको आप समझ लीजिए। स्मार्टफोन के जो ब्लूटूथ है उसका जो काम होता है वो ये होता है, एक काम तो ये होगा गाने भेजना या पाना, यानी कि जो फाइल्स है, चाहे गाने हो या कुछ भी, कोई भी फाइल हो, उसको भेजने और पाने के लिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल तो होता ही है। लेकिन इस बारे में उसकी प्रोफाइल में जो है दिया नहीं होता। हाँ, कॉन्टेक्ट शेयर का इसमें दिया होता है। अब कॉन्टेक्ट शेयर का क्या काम है इसके बारे में ज्यादा मालूम तो नहीं है। हाँ, हो सकता है कि फाइल और दूसरी चीजें शेयर करने के लिए ये ऑप्शन काम आती हो, पर वैसे इसका ज्यादातर उपकरणों में ये इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उपकरणों में इसका विकल्प देखने को मिलता ही है या सुनने को मिलता है जो टॉकबैक यूजर्स हैं। लेकिन अब बताता हूँ ब्लूटूथ किस किस के लिए इस्तेमाल आजकल हो रहा है और उसके काम क्या क्या। तो ब्लूटूथ कीबोर्ड है, यहाँ तक कि ब्लूटूथ स्पीकर है, ब्लूटूथ से चलने वाले माइक्रोफोन है, और जो भी डिवाइसेस है आप खुद ही देख लीजिएगा। आप ब्लूटूथ से चलने वाली कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल में ला रहे हैं, ब्लूटूथ से चलने वाले कौन कौन से उपकरण का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप अपने आसपास जरूर एक बार जा कर देख ले। तो अब हम बता देते हैं इनपुट के बारे में। ठीक है, ब्लूटूथ में जो है कुछ डिवाइसेस ऐसे जिसका उपयोग आप इनपुट के तौर पर कर सकते हैं, जैसे ब्लूटूथ कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, या फिर जॉयस्टिक अगर ब्लूटूथ से चलने वाली है वो भी आप इनपुट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो सेल्फी स्टिक के साथ एक छोटा सा कीपैड वो आता है ना, जिसमें एक ही बटन लगा होता है, उसको भी आप इनपुट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनपुट देने का काम होता है और कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो इनपुट के तौर पर आप इन सब चीजों का उपयोग कर सकते हैं। और आजकल जो है ब्लूटूथ से जुड़ने वाली घड़ी और इसके अलावा और भी ऐसी कई चीजें आ चुकी है जो इनपुट के तौर पर इस्तेमाल होती है। खैर, घड़ी का मैंने इतना चेक नहीं किया, लेकिन हाँ, कीबोर्ड जरूर है, माउस भी है, इसके अलावा माइक भी ऐसे हो सकते हैं जो आपकी इनपुट विधि का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये हो गए ब्लूटूथ, वो ब्लूटूथ जो इनपुट विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, और अब आती है बारी ब्लूटूथ ऑडियो उपकरण। ठीक है, ऑडियो उपकरण के बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा। तो ऑडियो वाले जो उपकरण जैसे स्पीकर है, साउंड बार है, साउंड बॉक्स है, डीजे है, जिसमें ब्लूटूथ का ऑप्शन दिया ही रहता है। तो ज्यादातर जो साउंड बॉक्स या ऑडियो वाले ब्लूटूथ है उसमें दो ऑप्शन आपको देखने
देखने को मिलते हैं। एक ऑप्शन फोन कॉल का और दूसरा ऑप्शन मीडिया ऑडियो का। तो फोन कॉल वाले जो ऑप्शन है वो कुछ ही डिवाइसेज में होते हैं, कुछ डिवाइसेज में वो होते भी नहीं है। और जिस डिवाइसेज में फोन कॉल वाले होते हैं उसमें तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या। जब आपको किसी का फोन आएगा, या वो चाहे आपका कोई साथी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे कोई भी हो, तो क्या करेगा कि जो ब्लूटूथ फोन कॉल ऑडियो का समर्थन करते हैं वो नंबर अनाउंस करेंगे। ठीक है, तो जो ब्लूटूथ में जो स्पीकर में एक मतलब पहले से ही टॉकिंग सिस्टम पड़ा होता है, वो नंबर अनाउंस करके बताता है, या फिर एक बेल जैसी सुनने को हमको मिलती है। ठीक है, जिससे कि हमको पता चलता है कि किसी का फोन आ रहा है भाई, तो वो फोन उठाने के लिए बता देता है। तो ये वो डिवाइसेस हो गए जो मीडिया ऑडियो को भी सपोर्ट करते हैं और कॉल ऑडियो को भी सपोर्ट करते हैं। वैसे जो ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइसेस है ना, ज्यादातर मीडिया ऑडियो पे ज्यादातर डिवाइसेस जो है मीडिया ऑडियो सपोर्ट करने वाले ही मिलेंगे, यानी कि जो मीडिया ऑडियो का समर्थन करते हैं। ठीक है, चाहे वो डीजे स्पीकर हो या फिर ब्लूटूथ हेडसेट हो, इसके अलावा और भी कई ऐसे ब्लूटूथ वाले डिवाइसेस होते हैं ऑडियो वाले जो है ना। तो अब आती है बारी मीडिया ऑडियो की। ठीक है, सिर्फ मीडिया ऑडियो का काम क्या होता है, क्योंकि आजकल ज्यादातर ब्लूटूथ ऐसे आ रहे हैं जिसमें मीडिया ऑडियो तो है ही है, लेकिन कॉल ऑडियो भी मिल जाता है, फोन कॉल ऑडियो जिसको बोलते हैं। आप ब्लूटूथ की प्रोफाइल में जाकर देख लीजिएगा, जो ब्लूटूथ डिवाइसेस अक्सर नंबर अनाउंस करते हैं ना, उसमें फोन कॉल ऑडियो वाला ऑप्शन जरूर मिलेगा। ठीक है, जो चेक हुआ रहता है जब आप उस ब्लूटूथ डिवाइस को अपने किसी फोन से कनेक्ट कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब आ रही आती मीडिया ऑडियो। ठीक है, सिर्फ मीडिया, जिस डिवाइसेस में मीडिया ऑडियो है ना, वो क्या कर सकता है, यानी कि मीडिया ऑडियो का काम होता है जो मीडिया की वॉल्यूम है ना, जो म्यूजिक मीडिया की वॉल्यूम पे चलता है वो उसको उस स्पीकर में जाकर के प्ले करता है। ठीक है, वो चाहे आपका कोई गाना हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे फिर गेम की वॉल्यूम भी क्यों ना हो, जो आपको फोन के स्पीकर या ईयरफोन में आप अक्सर सुनते थे। ठीक है, और मीडिया वॉल्यूम पर एडजस्ट आप करते थे, तो मीडिया वॉल्यूम वही तो है, यही तो मीडिया वॉल्यूम। तो मीडिया वॉल्यूम का काम होता है जो गाने आपके चल रहे हैं बस उसका आउटपुट स्पीकर को भेजना, और स्पीकर जो है वो आउटपुट हम तक पहुंचाता है। ठीक है, तो मीडिया आउटपुट का मीडिया ऑडियो का काम होता है जो म्यूजिक से रिलेटेड जो चीजें मीडिया उसमें चलती है। ठीक है, मीडिया वाले फंक्शन में जैसे आपका म्यूजिक, वीडियो, गेम और जो अदर मीडिया है। ठीक है, फोन कॉल को छोड़कर ये मीडिया ऑडियो। ठीक है, और अब इसमें क्या होता है, जिसमें तो फोन कॉल और मीडिया ऑडियो का होता है ना, उसमें तो आपको फोन कॉल भी अनाउंस होते हुए सुनने को मिलती है, लेकिन जिसमें सिर्फ और सिर्फ मीडिया ऑडियो सपोर्ट ही करता है। ठीक है, उसमें जब आपको किसी का फोन आएगा ना, वो चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका दुश्मन हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे जो मर्जी, जब उनका फोन आपको आता है तो आपको जो है उस स्पीकर में रिंगटोन तक सुनने को नहीं मिलती। हाँ, हो सकता है कुछ फोन में ये रिंगटोन सुनने को मिले, लेकिन जैसे ही आप फोन उठाएंगे ना, तो जो फोन की आवाज है वो चली जाएगी फोन के ईयर पीस में, यानी कि ईयर पीस जो है वहाँ पे चली जाएगी। बस वहाँ उस कंडीशन में जो है फोन का माइक ही काम करेगा, और स्पीकर में लगा अगर माइक होगा तो वो भी काम करेगा, अन्यथा वो भी काम नहीं करेगा, और ना ही ब्लूटूथ मोड में कोई दिक्कत होगी। ठीक है, ज्यादातर कॉल वाले ब्लूटूथ डिवाइसेस में ही ये दिक्कत आती है कि या तो माइक सही से काम नहीं कर रहा है या फिर आवाज सही से आ नहीं रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी जो मीडिया ऑडियो को सपोर्ट करते हैं। बस आपको क्या करना है, बस स्पीकर अपने साइलेंट पड़ा होगा, ना तो उसमें कोई आवाज हो रही है, बस आप बात की जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, वो ऑन, यानी कि वो तो वैसे ही चालू पड़ा है, और चालू रहकर वो बैटरी कंज्यूम कर रहा होगा। बाकी अगर कोई हरकत नहीं हो रही तो हो सकता है कि उसमें पावर सेविंग सिस्टम जो है उसकी पावर को सेव कर रहा हो, वरना बहुत देर तक अगर वो ऑन रह रहा है, लाइट उसमें जली है, तो उसमें जो है पावर कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही उसका सिस्टम हो। तो ये है मीडिया वॉल्यूम की कंडीशन। ठीक है, जब कॉल ऑडियो आप चला रहे तो कॉल ऑडियो का वो सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसमें कॉल ऑडियो का सपोर्ट है ही नहीं, इसलिए फोन की आवाज आपको स्पीकर में सुनने को नहीं मिल रही, बल्कि सीधे ईयरपीस में जाकर के सुनने को मिल रही है। ठीक है, अगर फोन ऑडियो सपोर्ट करता तो फोन ऑडियो आपको स्पीकर में ही सुनने को मिलता है। तो ये कंडीशन है ब्लूटूथ ऑडियो की। अब कुछ डिवाइसेस में आपने देखा होगा हाई क्वालिटी ऑडियो का भी। ठीक, हाई क्वालिटी ऑडियो ये ज्यादातर उस डिवाइस में काम आती है जिसमें कि कई बार होता है ना कि हमको ऑडियो जो क्वालिटी है वो थोड़ी लो जैसी सुनने को मिलती है, या फिर कुछ कंडीशन में हमारा ब्लूटूथ ऑडियो को सपोर्ट नहीं करता, जो ऑडियो कोडेक है। ऐसी कंडीशन में हम हाई क्वालिटी वाली जो ऑप्शन है उसको हम ऑन कर सकते हैं, अन्यथा वैसे इसका ज्यादा काम होता नहीं है। आप चाहे ऑन करो या ऑफ करो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ज्यादातर बोट रॉकर के ईयरफोन में आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा जब वो आप अपने फोन से कनेक्ट करेंगे। तो बोट रॉकर ईयरफोन के बारे में जो रिव्यू है वो आगे जैसे दूंगा, क्योंकि उसी से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी मैं ब्लूटूथ सेटिंग में जा रहा हूँ ये सब बताने के लिए, लेकिन इससे पहले मैं बात करता हूँ स्मार्टफोन के ब्लूटूथ की। तो स्मार्टफोन के ब्लूटूथ की क्या कंडीशन होती है, अगर आपने किसी का स्मार्टफोन का ब्लूटूथ जोड़ कर रखा है तो उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो स्थिति है वो ये होती है कि जब आप उसकी प्रोफाइल चेक करेंगे ना, उसमें दो ऑप्शन होती है। ज्यादातर कॉन्टेक्ट शेयरिंग की तो सभी में होती है, लेकिन एक ऑप्शन होता है उसमें, ठीक है, वो होता है इंटरनेट शेयर का। ये तभी काम करता है जब आपका जो दोस्त है, यानी कि मानो आपके पास नेट खत्म हो गया, ठीक है, जैसे मेरे पास नेट खत्म हो गया है तो मुझे अशोक है, अशोक से मैं कहूंगा कि यार अशोक अपना ये ब्लूटूथ गैथरिंग ऑन कर
कर ले, क्योंकि मेरे पास जो है ना इंटरनेट खत्म हो गया। तो उसने भी कह दिया कि ठीक है मैं चालू कर देता हूँ। तो उसने ब्लूटूथ टेथरिंग चालू कर दी। मैंने क्या किया, जो उसका डिवाइस है वो मैंने जोड़ दिया। तो उससे ये हो रहा है कि मैं उसका इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा हूँ और उसका इंटरनेट में चला रहा हूँ, वो भी अपने डिवाइस से। ठीक है, तो अब इंटरनेट का ऑप्शन इसी चीज के लिए तो होता है, जो इंटरनेट शेयरिंग वाला जो ऑप्शन है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। जिसके पास नेट है बस वो ब्लूटूथ टेथरिंग ऑन करके रख दे, और जिसको नेट देना है बस सामने वाले को बोल दे कि ये नीचे डिवाइस का नाम आ रहा है, इसको आप जाके कनेक्ट कर लो। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि ब्लूटूथ से हम इंटरनेट कैसे चला सकते हैं। तो काफी लोग तो ऐसे होंगे जो ये बोल सकते कि यार ब्लूटूथ से कौन नेट चला सकता है, यार ये तो हमें बेवकूफ बना रहा है, ये तो फूल बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप यूट्यूब में कहीं भी सुन लीजिएगा तो काफी सारी वीडियोस इस पे जरूर मिल जाएंगे कि ब्लूटूथ द्वारा इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो ब्लूटूथ द्वारा इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए जो है, जिसके पास इंटरनेट है उसको ब्लूटूथ और ब्लूटूथ के साथ साथ ब्लूटूथ टेथरिंग वाला ऑप्शन जो है चालू करना पड़ेगा। ये आपके किसी न किसी सेटिंग पे आपको मिल जाएगी, चाहे मोर सैमसंग का हो तो मोर सेटिंग पे, या रेडमी या रियलमी का है तो अदर वायरलेस सेटिंग पे भी मिल जाएगा। तो वहाँ पे ब्लूटूथ टेथरिंग का ऑप्शन है जिसको आपको ऑन कर देना। ब्लूटूथ टेथरिंग जैसे आपका ऑन हो जाएगा तो इस विकल्प के द्वारा आप सामने वाले के साथ अपना जो डेटा है वो शेयर कर सकते हैं। फिर चाहे 2-3-4 डिवाइसेस जो है, यानी कि 4-5 डिवाइस भी इससे जुड़ जाएं तो वो आपका इंटरनेट एक्सेस कर रहे होंगे। बस ज्यादा दूर जाएंगे तो वो इंटरनेट नहीं पकड़े। ठीक है, ये दिक्कत है, क्योंकि ब्लूटूथ डिवाइस ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 मीटर की दूरी तक जो है ना वो सपोर्ट करता है। ठीक है, 5 से 10 मीटर की दूरी वो सपोर्ट करेगा, और यही स्थिति है ब्लूटूथ डिवाइसेस की। तो हाँ, अब कितनी दूरी तक वो कैच कर लेता है जो ब्लूटूथ डिवाइस है। अब हो सकता है कुछ ब्लूटूथ डिवाइस ऐसे हो जिसकी रेंज बहुत ही कम है। ठीक है, और कुछ ब्लूटूथ डिवाइसेस की जो रेंज है वो 5 मीटर तक की भी हो सकती है, 7 मीटर तक की हो सकती है, और ज्यादा से ज्यादा 10 या 10 से 15 मीटर तक की भी हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर तक की रख दो। जो ब्लूटूथ कीबोर्ड आए हुए हैं आजकल के, या और ब्लूटूथ ईयरफोन जो है, खैर मेरे पास भी है ब्लूटूथ ईयरफोन एक बोट रॉकर का, तो वो 10 मीटर तक की रेंज से जो है ब्लूटूथ कनेक्शन पकड़ लेता है, जो ब्लूटूथ का सिग्नल है उसको पकड़ लेता है। तो यही ब्लूटूथ की दूरी है। ठीक है, तो चलिए अब हम सेटिंग में जाकर के चेक कर लेते हैं ब्लूटूथ कार्यक्षमता को। सूचना चैनल SIM 0 बंद, फ्लैश लाइट चालू, Rockers 255 Pro Plus से कनेक्ट किया गया, 50%, बैटरी स्विच, सिस्टम लॉन्चर, ब्लू, वापस जाएं। K9 तो दोस्तों कुछ डिवाइसेस में ऐसा भी आ रहा होगा 50% बैटरी लेवल, यानी कि जिसमें बैटरी लेवल देखने को मिल रहा है ना। तो एक चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं, ये ऑप्शन ज्यादातर फोन कॉल वाले ब्लूटूथ डिवाइसेस में देखने को मिलता है। ठीक है, खासकर जो आपके पास आईपॉड है या फिर और भी दूसरी टाइप की जो ब्लूटूथ स्पीकर है, जिसकी बैटरी आप नहीं देख जिसकी बैटरी आप उसकी उस स्पीकर में जाकर के भी नहीं देख सकते। ठीक है, वो आप फोन में जोड़कर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने सुनाया बोट रॉकर का जो है, इसकी बैटरी में इसकी स्क्रीन पर भी नहीं देख सकता कितने % तक ये हो चुकी है। बस 10% कम बैटरी, जैसे बैटरी कम होती है तो 10% कम इसमें होती रहती है। फुल है तो 100%, 100 से 90, 90 से 80, 80 से मतलब इतनी तक बैटरी घटती रहती है और बढ़ती भी रहती है उस हिसाब से। ठीक है, हर डिवाइसेस में इसी हिसाब से ये दिखाता है। ठीक है, तो फोन कॉल वाले ऑडियो में ये ज्यादातर बैटरी परसेंटेज दिखाएगा, बाकी जिसमें जो मीडिया ऑडियो सपोर्ट करता है या इनपुट है उसकी बैटरी ये नहीं शो करता है, उसका जो बैटरी परसेंटेज है। भले आपने सेल लगाए हैं, हाँ हो सकता है जो रिचार्जेबल बैटरी है उसका परसेंटेज शेयर करे, बट मेरे पास जो मीडिया ऑडियो वाला ब्लूटूथ है उसकी बैटरी परसेंटेज शेयर ही नहीं करता। बस ये आता है कनेक्टिंग ऑडियो मीडिया करके आता है और कुछ नहीं। तो ये भी मैं एक चीज बताऊंगा, बस अब मैं ब्लूटूथ की प्रोफाइल बताता हूँ। युग्मित उपकरण M5 कनेक्ट हो गया। तो ये जो डिवाइस है ये एक घड़ी है जो रिस्ट, जिसको हम रिस्ट वॉच कह सकते हैं। तो इस पे मैं जाता हूँ इसकी प्रोफाइल पे। युग्मित उपकरण वापस, ठीक है, युग्मित उपकरण का तो पेयर डिवाइसेस करके आपके पास ऑप्शन आएगा। पेयर डिवाइसेस से आगे आप चेक कर लीजिए तो जो डिवाइस आपने जोड़े हैं। ठीक है, डिस्कनेक्ट अयुग्मित कर, यहाँ से डिस्कनेक्ट और अनपेयर की ऑप्शन तो इसमें आती है। इसके लिए इनपुट डिवाइस से कनेक्ट किया गया, चालू स्विच। तो इनपुट डिवाइस यानी कि जिस भी घड़ी से ये कनेक्ट हुआ है तो ये दरअसल टच स्क्रीन घड़ी है। ठीक है, तभी ये इनपुट विधि का उपयोग कर रही है। संपर्क रोकने के लिए
संपर्क साझाकरण संपर्क साझा। तो कॉन्ट्रैक्ट शेयरिंग जो है ये हर एक डिवाइसेज में आपको देखने को मिलती है, कुछ डिवाइसेज में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ब्लूटूथ M5. हर एक डिवाइसेज प्रोफाइल में डिवाइस सेटिंग बटन। तो डिवाइस सेटिंग में जाकर के आप इनकी जो परमिशन है वो आप बंद कर सकते हैं। जैसे इनपुट, अगर इनपुट डिवाइसेस का यूज हो रहा है तो इसको आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट शेयरिंग ऑफ कर सकते हैं और जो भी चीजें इसका उपयोग कर रही है, ठीक है। Rockers 255 Pro Plus. प्रयुक्त तो रॉकर्स इसका भी मैं देख लेता हूँ। Rockers 255 Pro Plus. प्रयुक्त कॉल और मीडिया प्लेबैक के लिए बैटरी का स्तर 50%. 28. मिस डिवाइस सेटिंग। तो मीडिया और कॉल ऑडियो के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि दोनों ऑप्शन इसमें पहले से Gems H is top. पहले से इनमें दोनों ऑप्शन चेक है, तो तभी ये कॉल और मीडिया का इसमें दिखा रहा है। तो डिवाइस सेटिंग में जाकर के इसके बारे में देख लेते हैं। युग्मित इसके फोन ऑडियो कनेक्ट किया गया चालू। तो सबसे पहले ऑप्शन है फोन ऑडियो का, यानी कि फोन ऑडियो को जैसे मैंने बात की थी, तो ये ज्यादातर उन डिवाइसेज में आता है जिनमें या तो माइक होते हैं या फिर ज्यादातर फोन ऑडियो को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये फोन ऑडियो वाले जो ब्लूटूथ डिवाइसेज है ये नंबर भी अनाउंस कर सकते हैं और हो सकता है कई ब्लूटूथ डिवाइसेज नंबर अनाउंस ना करे बल्कि उसमें रिंग आपको सुनने को मिली, ठीक है। मीडिया ऑडियो कनेक्ट किया गया चालू। तो मीडिया ऑडियो जो है ये म्यूजिक, वीडियो, गेम्स जो आप खेलते हैं तो उसकी जो साउंड है वो उसके लिए ये यूज होता है। संपर्क साझाकरण संपर्क। ये हर ब्लूटूथ डिवाइसेस की प्रोफाइल में आपको मिलेगा कॉन्टैक्ट शेयरिंग का। उच्च गुणवत्ता ऑडियो का काम- उपयोग करें चालू। हाँ, तो ये कॉन्टैक्ट शेयरिंग का ज्यादातर ब्लूटूथ डिवाइसेस में इतना काम नहीं है। बंद है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑफ ही है, वैसे भी काम इससे हो नहीं रहा कुछ। और इसके बाद है हाई क्वालिटी जो ऑडियो लिंक है, तो ये AAC करके इसमें आ रहा है। जैसे मैंने इसको ऑन करके रखा है, बंद करूंगा तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लूटूथ Abhishek Thakur 20. तो रोकने के लिए नेविगेशन। तो अभी हम दोबारा से सेटिंग में चलते हैं। तो किसी वजह से जो है रिकॉर्डिंग बाधित हो गई थी। सूचना बंद चयनित SIM1. चालू चालू चालू। Rockers 2. यहाँ पे मैं चला गया हूँ। ब्लूटूथ Abhishek Thakur. यहाँ पर हम किसी डिवाइस की जो फोन है, स्मार्टफोन की ही ब्लूटूथ की बात कर रहे थे, तो उसकी क्या कंडीशन होती है डिवाइस इसको हम चेक कर युग्मित लेते हैं। उपकरण संपर्क साझाकरण कॉन्टैक्ट शेयरिंग की ऑप्शन हर इसमें आएगी। इंटरनेट की पहुंच डिस्कनेक्ट किया गया। तो इंटरनेट एक्सेस जो है ये ऑप्शन आपको फोन के ब्लूटूथ में देखने को मिलेगा, जो स्मार्टफोन का ब्लूटूथ है जिससे आप फाइल वगैरह शेयर करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। ये कंडीशन है स्मार्टफोन का, ठीक है। ब्लूटूथ 28. यहाँ पे मैंने कीबोर्ड भी जोड़ा है, कीबोर्ड का जो ब्लूटूथ है उसको भी मैंने जोड़ा है। GL17. डिवाइस K931 TBT 3.0. ये मेरा ब्लूटूथ इनपुट जो कीबोर्ड है वो है। डिवाइस इसको हम चेक करते हैं। युग्मित इनपुट डिवाइस इनपुट के लिए चालू स्विच। तो इनपुट डिवाइस का इसका काम इनपुट देने का है, बाकी आउटपुट तो स्पीकर वगैरह दे ही देता है। इसके लिए चाहे आप किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर लो, जो भी ब्लूटूथ वाले डिवाइसेस आता है, फोन है, आईपैड है, आईफोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ठीक। ब्लूटूथ डिवाइस सेटिंग बटन। RDSPR6. तो ये एक ब्लूटूथ स्पीकर है, इसको भी हम देख लेते हैं क्या क्या 29. डिवाइस सेटिंग RDSP. डिवाइस तो यहाँ इसकी डिवाइस सेटिंग ओपन नहीं हो रही, शायद मैंने इसके नाम पे ओके कर दिया है। युग्मित हाँ, अब खुल गया है। फोन ऑडियो कॉल के लिए प्रयुक्त चालू स्विच। तो ये ब्लूटूथ स्पीकर है, फोन ऑडियो को भी सपोर्ट करता है, मीडिया ऑडियो मीडिया ऑडियो को भी सपोर्ट करता है और संपर्क साझाकरण कॉन्टैक्ट शेयरिंग इसमें भी है, ये सभी में ये दिया हुआ। स्क्रीन रिकॉर्ड युग्मित। तो ये काम है ब्लूटूथ डिवाइसेस के। तो आपको ये वीडियो पसंद आया ही होगा, आशा करते हैं। वीडियो लंबा बन गया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा क्योंकि आप सभी को जानकारी देना भी बहुत जरूरी था। तो जानकारी की हर एक बातें आप सभी तक पहुंचाना भी इस वीडियो का काम है। वीडियो लंबा बना हो या छोटा, लेकिन आप सभी का जो मेन काम है वो फायदा लेना होना चाहिए। तो एक चीज मैं और कहूंगा जाते जाते कि हर एक वीडियोस बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है। पहले वीडियो को बनाओ, फिर उसके पहले वीडियोस में वॉइस ओवरिंग करो, फिर उसके बाद जो वीडियोस के मेन काम रहते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक जोड़ना, इसके अलावा छोटी छोटी स्लाइड जोड़ना, टेक्स्ट बनाना, लिरिक्स जोड़ना, या ज्यादातर वीडियोस में ये ज्यादातर काम होते हैं। तो कितनी मेहनत वीडियो बनाने में लग जाती है। तो आप सभी का जो काम है मेहनत को अप्रिशिएट करना तो है ही है। इसके अलावा वीडियो अगर महत्वपूर्ण लगे तो आप इसे ज्यादातर लोगों तक भी साझा करें, यही आप सभी को मैं कहूंगा क्योंकि काफी समय से जो है वीडियोस पे व्यूज कम आ रहे हैं। लेकिन यही मैं आप सभी को कहूंगा कि आप खुद ही इस चीज को नोट कर लीजिए कि आप खुद वीडियोस बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि उतनी ज्यादा मेहनत मैं भी कर रहा हूँ और सभी कर रहे हैं। तो यही मैं आप
सभी को कहूंगा कि काफी ज्यादा मेहनत वीडियोस बनाने के लिए करनी पड़ती है, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो अच्छा लगे तो पसंद जरूर करते जाना, ना पसंद कर रहे हो तो वीडियोस की कमी जरूर बताया करिएगा कमेंट बॉक्स पर। और इसके अलावा वीडियो में देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन बगल में दिया ही रहता है जिसके द्वारा हमारे अपडेटेड वीडियोस आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट करके रखिएगा ताकि जो वीडियो हम डालें वो आप सभी के पास पहुंच पाए। और साथ ही ये चीज मैं जरूर कहूंगा कि अब तक जितने भी वीडियोस हैं कोई ना कोई वीडियोस आपके लिए इंफॉर्मेटिव जरूर रहेंगे, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी के बीच लाते रहेंगे। बस आपका काम होना चाहिए वीडियो को देखना, सुनना और दूसरे लोगों तक पहुंच जाना। तो मिलते हैं आप सभी के बीच एक बार किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।